ज्ञानमय कोश तुम्हारा तब जागृत होता है जब गुरु तुम्हारे कान में मंत्र देता है। ज्ञानमय कोश तुम्हारा तब जागृत होता है जब कोई सिद्ध महात्मा तुम्हारे माथे पर शीश पर हाथ रख देता है। तुम्हारा ज्ञानमय कोश, तुमने कृष्णा सीरियल देखा होगा, उसमें देखना कृष्ण के ऊपर उनके गुरुदेव हाथ रखते हैं और धीरे धीरे सारा का सारा ज्ञान इधर से उधर ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा सिद्ध लोग माथे पर हाथ रखते और अपनी शक्तियों से तुम्हें ओतप्रोत कर देते और तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञान भर देते, तुम्हारे 7 चक्रों का जागरण करा देते, तुम्हारी कुंडलिनी का जागरण करा देते 2 सेकंड में। मैं एक बात कहूं, कुंडली जागरण करना वैसे यौगिक क्रिया के आधार पर जन्म जन्मों का भी काम है और वर्षों तो लगी जाते, फिर भी जागृत नहीं होती। लेकिन किसी सिद्ध महात्मा और गुरुदेव की कृपा से कुछ क्षण में, कुछ पल में आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। हाँ? तो ज्ञान में कोश तुम्हारे अंदर तब अच्छा बनता है जब तुम शिव महापुराण में निरंतर बैठे रहते हो और परमात्मा की कृपा तुम पर होती है, तो तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञान में कोश जागृत हो जाता। हाँ? एक बात कहूं, तुम कभी जिम करने गए, पहली बार जब गए तो 1-2 किलो उठा रहे थे और मुश्किल हो रहा था, फिर धीरे 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 तुम 20, 25, 50 किलो भी उठाने लग गए। ये कैसे हुआ? जरा सोच कर देखो, ये विचार करके देखो, ये हुआ कैसे? हाँ, वो अंतःकरण में अभ्यास करने से बार 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 वो अंदर से जागृत हो गई शक्ति तुम्हारे अंदर। किसी टाइपिस्ट को देखो, पहले तो एक एक बटन देख देख के कर रहा था और कुछ दिन के बाद इधर उधर देख के भी खटपट 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 लिख रहा है। हाँ, कैसे हुआ मालूम? उसने निरंतर अभ्यास किया तो उसके अंदर से वो ज्ञान उदित हो गया, वो हृदय में जागृत हो गया और वो उस काम उसको आने लग गया। ऐसे तुम निरंतर जब कथाओं में बैठते हो तो धीरे धीरे सनय सनय तुम्हारा अभ्यास बन जाता है और तुम जागृत होने लगते हो, तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञानमय कोश जागृत हो जाता है। एक बार तुम्हारा ज्ञानमय कोश जागृत हो गया तो तुम्हें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा तुमसे साक्षात बात करेगा, ईश्वर साक्षात तुम्हारे सामने होगा और तुम जो पूछोगे परमात्मा स्वयं तुमको बताएगा। हाँ, और चौथा, आत्ममय कोश। आत्ममय कोश ये ऐसा कोश है जिसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी परत बना कर रखी है, इतना उसको अंदर दबा दिया है बिना मतलब के भावों से, वो भैंस वाली सींग मान्यताओं से आत्मा को हमने अपने अंदर दबा रखा है। आत्मा का साइज मालूम है तुम्हें? हाँ, जरा हाथ उठाना जिसको आत्मा का साइज पता है। अभी तुम्हारी हाइट पूछी जाए तुम बताओगे 5 फुट 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच। हाँ, मैं 6 फीट। तो इसी तरह आत्मा का कोई आकार होगा, कोई साइज होगा ना उसका। कितना है मालूम? आत्मा का साइज कितना है मालूम है ना? आत्मा का साइज इतना कम है कि वो छोटे से मच्छर में भी प्रवेश कर जाती है और बड़े से हाथी में भी प्रवेश कर जाती है। अतिशय सूक्ष्म, जितना सामान्य मच्छर होते हैं गोल वाले, उससे भी सूक्ष्म, जो आंखों से दिखाई ना पड़े इतनी सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म आत्मा को हमने खूब अन्नमय कोश को, शरीर को बड़ा कर करके उसको अंदर दबा रखा है। और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए हम कोई काम नहीं करते। ये बाहरी जो हमारा अन्नमय कोश है इसका तो हम बहुत ख्याल रखते हैं, खूब खाते, खूब पीते, नहलाते धुलाते, सब काम करते, पर आत्मय कोश के लिए हम कोई काम नहीं करते। इसलिए हमारी आत्मा दुखी है अंदर, इसलिए कभी कभी अनायास हम रोने पड़ जाते हैं, इसलिए हम अंदर से बहुत दुखी हैं, इसलिए हम बार बार दुख को आवाहित कर लेते हैं। आत्मा की प्रसन्नता के लिए क्या काम करें मालूम? परमात्मा का भजन करें, परमात्मा का मनन करें और परमात्मा का चिंतन करें। और आखिरी 5वां, आनंदमय कोश। ये वो दिव्य कोश है जो तुम बहुत बड़े जब योगी हो जाते हो, जब बहुत बड़े महात्मा संत हो जाते हो, तो तुम्हारे ब्रह्मांड में एक कमल का पुष्प खिलता है
और वो आनंदमय कोश को जन्म देता है। हाँ, ये 5 तुम्हारे अंतःकरण में कोश है और तुम केवल एक ही कोश को पाल पोष रहे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है। तुम इन 5 के 5 कोशों को भोजन दिया करो। मन की प्रसन्नता के लिए कुछ काम करो। हाँ, बुद्धि की प्रसन्नता के लिए कुछ काम करो, आत्मा की प्रसन्नता के लिए कुछ काम करो, ज्ञान की प्रसन्नता के लिए कुछ काम करो और आनंदमय कोश की प्रसन्नता के लिए कुछ काम करो। थोड़ा थोड़ा ही सही, धीरे धीरे ही सही, करो जरूर। अगर तुम ऐसा करोगे तो परमात्मा सीधा तुमसे संबंध स्थापित करेगा। और ये सब कैसे होगा, तुम्हें सूक्ष्म तरीका बताया, शिवो हम। हाँ, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे अंतःकरण में परमात्मा का वास होगा और ये 5 के 5 कोश तुम्हारे जागृत हो जाएंगे। तुमने ये बात पहली बार सुनी है तो क्या हुआ, आज सुन तो लिया है ना, इसको अभी से अपने जीवन में परिणत करना शुरू करो। परमात्मा तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता है। तुम लेने के टाइम पर बहुत गरीब हो जाते हो, तुम लेने के समय बहुत कमजोर हो जाते हो। मैंने जिन नामदेव की कहानी सुनाई 2 दिन पहले तुमको सुनाया था ना, कि उन्होंने अपने बर्तनों को, अपने बिस्तर को, सबको आग में फेंक दिया। हाँ, आग में फेंकने के बाद जब जमीन पर सोए, बड़ा धन्यवाद किया परमात्मा का। रात्रि में परमात्मा ने उनके लिए महल बना दिया। गांव वाले ने आकर के देखा, इसके बुढ़े के पास, इस संत के पास, इस बाबा के पास महल कहां से आया। लोगों ने जाकर पूछा तो बाबा ने कहा, मुझे आदत है परमात्मा के लिए कुछ भी कर गुजरने की। तुम्हारी आदत है क्या? तुम अपना घर, मकान, दुकान फूंक सकते हो क्या परमात्मा के नाम पर? नहीं। इसीलिए तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा, इसीलिए तुम्हें धोखा मिल रहा है, इसीलिए तुम्हें फरेब मिल रहा है, इसलिए तुम्हें लोग परेशान कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें लोग दुखी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए कदम कम चलते हैं, बाकी सब तरफ तुम खूब भागते हो।